राधे राधे मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। तो चलिए मित्रों, श्री सत्यनारायण व्रत कथा शुरू करते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करते हुए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा दुखी देखकर सोचा, किस यत्न के करने से वह निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने पर मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की प्रातःकाल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवैया लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर दें और बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय अब हम आरंभ करते हैं मित्रों। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझसे कहें। ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ श्री सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान
का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करता देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में पहुंचा। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से भी चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मित्रों, अब हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का मैं व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी, यह मेरा विश्वास है। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती अपने मीठे शब्दों में अपने पति से बोली कि आपने जो संकल्प लिया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया करके आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया।
सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातःकाल ही छोड़ दो और उनका जो भी धन तुमने लिया था वह उनको लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसके लिए तुम्हें कोई भय नहीं है, मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने नगर को चल दिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। मित्रों, अब हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का ही श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार उसको वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है और फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर को चल दिया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मित्रों, अब हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों व भक्ति भाव से बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है।
तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। अब जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा सुनो। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान राम के चरणों की भक्ति की और भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। मित्रों, अब हम आपको सुनाएंगे श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती। चलिए हमारे साथ आप भी इस आरती में शामिल हो जाइए। आरती को बीच में मत छोड़िएगा, हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, कांचन महल की। अरे ये बजाऊंगी मम्मी, आरती तो कर ले। ओम जय कांचन महल कियो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी, स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सौ फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो, स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन इच्छा फल दीना, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवा
जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। मित्रों, यह थी श्री सत्यनारायण भगवान की पवित्र व्रत कथा और उनके भिन्न भिन्न अध्याय। यदि आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो, श्री सत्यनारायण व्रत कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने सगे संबंधियों के साथ। इसी तरह की सनातन धर्म से संबंधित जानकारी के लिए, भगवान के व्रत उपवास के लिए और जितनी भी सनातन धर्म के मंदिरों की यात्राएं हैं उनमें शामिल होने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधे राधे, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय।